ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 206। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तुमको यह अंतर उपाख्यान सुनाया है। इसके विचार से जगत भ्रम नष्ट हो जाएगा। ऐसे जब तुम विचार कर देखोगे तब आत्मा में अनंत ब्रह्मांड समाते देख पड़ेंगे। हे राम जी, आत्मा में जगत कुछ वास्तव में नहीं हुआ, इससे मिटता भी नहीं। चित्त के फुरने से भासता है। जब चित्त का फुरना अधिष्ठान में लीन हो जाएगा तब अद्वैत तत्व आत्मा ही भासित होगा। हे राम जी, अद्वैत तत्व में जगत भ्रम से दिखता है। ज्ञानवान की दृष्टि में सदा अद्वैत ही आता है। जगत में और तुम सब चिदाकाश है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। आत्म सत्ता ही जगत होकर दिखती है। जैसे अपना अनुभव स्वप्न में स्वप्न की सृष्टि होकर दिखता है, सो अनुभव रूप ही है। वैसे ही यह जगत भी चिदाकाश रूप है। यदि नाना प्रकार के विकार भी दिखते हैं तो भी आत्मसत्ता उनमें अनुसूयत और अखंड रूप है। आत्मसत्ता और जगत में भेद कुछ नहीं। जैसे सुवर्ण और भूषणों में भेद नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। ब्रह्म ही चेतनता से जगत रूप होकर दिखता है। जैसे स्वप्न में अपने ही अनुभव से बहुत विस्तृत होकर जगत भासित होता है, सो अनुभव से इतर कुछ नहीं हुआ। और जैसे समुद्र और तरंगों में कुछ भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म, जगत और अनुभव तीनों में कुछ भेद नहीं। असम्यक दृष्टि से भेद भासता है। सम्यक दृष्टि से कोई भेद नहीं। हे राम जी, आत्मसत्ता में प्रथम जो आभास फुरा है वह ब्रह्मा रूप होकर स्थित हुआ है। वह चिदाकाश रूप ब्रह्मा है और वही ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। उसी ब्रह्म सत्ता ने अपने भाव को नहीं त्यागा और ब्रह्मा रूप होकर स्थित हुई है। फिर उसने जगत रचा, इसलिए वह जगत भी आकाश रूप है। पर वास्तव में ना जगत उपजा है, ना ब्रह्मा उपजा है और ना स्वप्न हुआ है। परमार्थ सत्ता सदा अपने आप में स्थित है। वह शुद्ध, अनंत, अविनाशी, अचेत चिन्ह मात्र है। जगत भी वही स्वरूप है। हे राम जी, मैं चिदाकाश रूप हूँ। ना मेरे साथ कोई आकार है, ना मैं कभी उपजा हूँ और ना मैं कभी मृतक होता हूँ। मैं नित्य, शुद्ध, अजर, अमर, सदा अपने स्वभाव में स्थित हूँ। मैं अनेक विकारों में भी एक रस हूँ।
जैसे स्वप्न में बड़े शोभ होते हैं तो भी जागृत शरीर को स्पर्श नहीं करते, क्योंकि उसमें कुछ हुए नहीं, आभास मात्र है। वैसे ही जगत की उत्पत्ति, प्रलय आदि शोभ में आत्मसत्ता को स्पर्श नहीं होता, अर्थात वह शोभ से रहित सदा अनुभव रूप है। जिस पुरुष ने ऐसे अनुभव को नहीं पहचाना जिससे सब कुछ सिद्ध होता है और उसे छिपाया है, वह महामूर्ख और आत्म अहंता है। वह महा आपदा के समुद्र में डूबेगा। जिसको अपने स्वरूप में अहम प्रत्यय हुआ है, उसको मानसी दुख कभी नहीं स्पर्श करता। जैसे पर्वत को चूहा नहीं चूर्ण कर सकता, वैसे ही उसको दुख नहीं स्पर्श करता। जिसको आत्मा में अहम प्रत्यय नहीं, उसको शांति नहीं प्राप्त होती। जैसे बमंडर में उड़ा हुआ तृण स्थित नहीं होता, वैसे ही देह अभिमानी को कभी शांति नहीं प्राप्त होती। जो अपने शुद्ध स्वरूप को त्याग कर अपने को देह से मिला हुआ जानता है, वह क्या करता है? चिंतामणि को त्याग कर राख को अंगीकार करना और शुद्ध चिन्मात्र अपने स्वरूप को त्याग कर देह में आत्म अभिमान करना समान है। हे राम जी, जब जीव अनात्म में आत्म अभिमान करता है, तब अपने को विकारवान और जन्मता मरता मानता है। और जब देह अभिमान को त्याग कर आत्मा को आत्मा मानता है, तब ना जन्मता है ना मरता है, ना शस्त्र से कटता है ना अग्नि से जलता है, ना जल में डूबता है और ना पवन से सूखता है, क्योंकि वह निराकार, अविनाशी और चिदाकाश रूप है। हे राम जी, यदि चेतन की मृत्यु होती हो तो पिता के मरने से पुत्र भी मर जाता और एक के मरने से सभी मर जाते, क्योंकि आत्मसत्ता चेतन एक और सब में अनुसूयत है। पर एक के मरने से सब नहीं मरते। इससे चैतन्य आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती। शरीर को काटने से आत्मा नहीं कटता, शरीर के जलने पर आत्मा नहीं जलता। संपूर्ण विश्व भस्म हो जाए तो भी आत्मा भस्म नहीं होता। आत्मा नित्य, शुद्ध, अनंत, अच्युत रूप है। कभी स्वरूप से अन्यथा भाव को नहीं प्राप्त हुआ। हे राम जी, मैं ब्रह्म रूप हूँ, अर्थात सब में अहम रूप निराकार अखंड मैं हूँ। ना मुझको जन्म है और ना मृत्यु है। सुख की इच्छा नहीं, ना कुछ हर्ष है ना शोक है, ना जीने की इच्छा है ना मरने की। जैसे रस्सी में सर्प और सुवर्ण में भूषण कल्पित है, वैसे ही आत्मा में वशिष्ठ नाम रूप है। मैं देश, काल, वस्तु के परिच्छेद से रहित अनंत आत्मा, नित्य, शुद्ध और बोध रूप हूँ। सबका स्वरूप आत्म तत्व है, परंतु वास्तव स्वरूप के प्रमाद से
अवस्तु को प्राप्त हुए की नाई भासित होता है। जो पुरुष स्वरूप में स्थित नहीं हुए वे संसार मार्ग की और दृढ़ हुए हैं, उनका जीना वृथा है। वे कहने भर को चैतन्य है, असल में पाषाण की शिला सदृश है। जैसे लोहार की धोकनी से पवन निकलता है, वैसे ही उनका सांस लेना वृथा है। वे घड़यंत्र की नाई वासना में भटकते हैं, आत्मानंद को नहीं प्राप्त होते और सदा तपते रहते हैं। जिनकी आत्मपद में स्थिति हुई है उनको दुख कभी स्पर्श नहीं करता। यदि प्रलय काल का पवन चले और पुष्कर मेघ की वर्षा हो, वड़बागिन लगे और द्वादश सूर्य तपें, तो भी वे ऐसे शोभों में भी चलायमान नहीं होते, क्योंकि वे सब ब्रह्म स्वरूप जानते हैं। जैसे तृण से पर्वत चलायमान नहीं होता, वैसे ही वे बड़े दुखों से भी चलायमान नहीं होते। दुख तब होता है जब आत्मा से भिन्न कुछ भासता है, पर उनको तो आत्मा से भिन्न कुछ भासता ही नहीं। हे राम जी, यह सब जगत आत्म अनुभव रूप है, क्योंकि यह आत्म रूप है। जैसे स्वप्न में अनुभव से भिन्न कुछ वस्तु नहीं होती, वैसे ही सब जगत अनुभव स्वरूप है। जो भिन्न भासता है वह भ्रांति मात्र है। यह जगत तो नाना प्रकार का दिखता है, सो आत्मा में अव्यक्त रूप है और भ्रम से प्रकट दिखता है। जैसे आकाश में नीलापन भ्रम से सिद्ध है, वैसे ही आत्मा में जगत भ्रम से सिद्ध है। वास्तव में ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। आत्म सत्ता ही जगत रूप होकर दिखती है और उसमें जैसा जैसा निश्चय होता है वैसे ही वैसा अधिष्ठान रूप होकर भासित होता है। जिनको कारण से सृष्टि का होना दृढ़ हो रहा है उनको वैसा ही भासता है। जिनको परमाणुओं से सृष्टि उत्पन्न होने का निश्चय है उनको वैसे ही सृष्टि सत्य भासित होती है। और माध्यमिक सत असत के मध्य वस्तु को मानते हैं। एक चार्वाक मल्लेच्छ है जो चारों तत्वों से सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं। बोध कहते हैं कि जो कुछ वस्तु है वो बोध है, इसका अभाव होने से सब शून्य है। ब्राह्मण, हाथी, गौ, श्वान, घोड़ा, सूर्य आदि में भिन्न भिन्न प्रतीत हो रही है, पर जो ज्ञानवान ब्राह्मण है वे सब में एक ब्रह्म सत्ता अनुसूयत देखते हैं। हे राम जी, वस्तु तो एक है, पर उसमें जिसको जैसा निश्चय हुआ है उसे वैसा ही भासता है। जैसे चिंतामणि और कल्पतरु में जैसी भावना करते हैं वैसी ही सिद्ध होती है, वैसे ही आत्मसत्ता में जैसी भावना करते हैं वैसा ही रूप भासता है। हे राम जी, बुद्धिमानों ने निर्णय किया है कि आत्मसत्ता ही सारभूत है।
जब उसमें दृढ़ अभ्यास करोगे तब आत्म सत्ता ही दिखेगी और फिर उस निश्चय से चलायमान न होंगे। राम जी ने पूछा, हे भगवान, पाताल, भूतल और स्वर्ग में बुद्धिमान कौन है? जिनको पूर्वापर के विचार से परावर का साक्षात्कार हुआ है और वे आत्मा स्वरूप का निश्चय कैसे करते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, सब जगत इंद्रियों के विषयों की तृष्णा से जलता है। इष्ट की प्राप्ति में हर्ष और अनिष्ट की प्राप्ति में शोक करता है। ऐसा कोई बिरला ही है जो जगत में सूर्य की नाई प्रकाशता है। नहीं तो सब तृण की तरह भोग रूपी वायु में भटकते हैं। जो सब में श्रेष्ठ कहाता है वह भी विषय रूपी अग्नि में जलता है। जैसे कीड़े अशुभ स्थानों में रहते हैं और उनमें अपने को प्रसन्न मानते हैं, वैसे ही देवता भी सदा भोग रूपी अपवित्र स्थानों में अपने को प्रसन्न मानते हैं। सो वे मेरे मत में दुर्गंध के कृमि हैं। गंधर्व तो मूढ़ है, उनको तो कुछ सुधि नहीं, अर्थात आत्मपद को गंध भी नहीं। वे तो मेरे मत में मृग है। जैसे मृग को राग में आनंद होता है, वैसे ही गंधर्व राग में उन्मत्त रहते हैं और आत्मपद से विमुख है। विद्याधर भी मूर्ख है, क्योंकि वे वेद के अर्थ रूपी चतुराई को अग्नि में जलाते हैं और वेद के सारभूत अमृत को नहीं जानते। इसलिए आत्मपद से विमुख है। सिद्ध मेरे मत में पक्षी है। वे पक्षी की नाई उड़ते फिरते हैं और अभिमान रूपी पवन के चलने से अनात्म रूपी गड्ढे में आ पड़ते हैं। अपने वास्तव स्वरूप में स्थित नहीं होते। यक्ष धन के अभिमान से मूर्ख की नाई प्रीति कर जलते हैं और आत्मपद में स्थित नहीं पाते। योगिनी भी मद से सदा उन्मत्त रहती है, इससे आत्मपद में स्थिति नहीं पाती। दैत्य को भी सदा देवताओं को मारने की इच्छा रहती है, इससे सदा शोक में रहते हैं और आत्मपद से विमुख है। तुम तो पहले से ही जानते हो, मनुष्य भी आत्मपद से गिरे हुए हैं, क्योंकि उनकी सदा यही इच्छा रहती है कि ग्रह बसाइए। वे खाने और धन इकट्ठा करने के निमित्त यत्न करते हैं और इंद्रियों के विषयों में डूबे हुए हैं। पाताल में नाग रहते हैं, जिनका जल में भी निवास है। वे सुंदर नागिनियों में आसक्त रहते हैं, इसलिए वे भी आत्मानंद से गिरे हुए हैं। निदान जितने प्राणी हैं वे सब विषयों के सुख में लगे हुए हैं और आत्मपद से विमुख है। सब जातियों में बिरले जीवन मुक्त और ज्ञानवान भी है, उन्हें सुनो। देवताओं में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सदा आत्मानंद में मग्न रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु, इंद्र, धर्मराज, वरुण,
कुबेर, बृहस्पति, शुक्र, नारद, कच्छ आदि जीवन मुक्त पुरुष हैं। सप्तऋषि दक्ष प्रजापति, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन जीवन मुक्त हैं। और भी बहुत मुक्त हैं। सिद्धों में कपिल मुनि, यक्षों में विद्याधर और योगिनी और दैत्यों में हिरण्यकश्यपु, प्रहलाद, बलि, विभीषण, इंद्रजीत, सार में चित्रासुर और नमुची आदि जीवन मुक्त हैं। मनुष्यों में राजर्षि और ब्रह्मर्षि, नागों में शेषनाग, वासुकी नाग आदि जीवन मुक्त हैं। ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक में कोई बिरले जीवन मुक्त हैं। हे राम जी, जाति जाति में जो जीवन मुक्त हुए हैं वे तुमसे संक्षेप से कहे हैं। जहाँ जहाँ देखता हूँ वहाँ वहाँ अज्ञानी ही बहुत हैं। ज्ञानवान कोई बिरला ही दिखता है। जैसे सब जगह वृक्ष बहुत हैं, परंतु कल्प वृक्ष बिरला होता है, वैसे ही संसार में अज्ञानी बहुत है, ज्ञानी कोई बिरला है। हे राम, सुरमा और कोई नहीं, जिसकी आत्मपद में स्थिति हुई है वही सुरमा है। और संसार समुद्र तरना उसी के लिए सुगम है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो विवेकी विरक्त चित्त पुरुष है, जिनकी स्वरूप में स्थिति हुई है, उनके राग द्वेष, काम क्रोध, मोह, अभिमान, दम्भ आदि विकार स्वाभाविक नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय में अंधकार स्वाभाविक निवृत्त हो जाता है, और जैसे वाण को देखकर कौवा भाग जाता है, वैसे ही विवेक रूपी वाण को देखकर विकार रूपी कौवे भाग जाते हैं। विवेकी पुरुषों के हृदय में इतने गुण स्वाभाविक स्थित होते हैं कि वे किसी पर क्रोध नहीं करते, और जो करते भी दिखते हैं सो किसी निमित्त मात्र जानना। उनके हृदय में सदा शांति और दया रहती है। जो कोई उनके निकट आता है वह भी शीतल हो जाता है, क्योंकि वे निरावरण स्थित है। जैसे चंद्रमा के निकट जाने से शीतलता होती है, वैसे ही ज्ञानवान के निकट आने से हृदय शीतल होता है, और कोई पुरुष उसमें उद्विग्न नहीं होता। जो कोई निकट आता है उसको वे विश्राम के लिए स्थान देते हैं और उसकी कामना भी पूर्ण करते हैं। जैसे कमलों के निकट भौरा जाता है तो वे उसको विश्राम का स्थान देते हैं और सुगंध से उसको संतुष्ट करते हैं। वैसे ही संत जन निहाल कर देते हैं। वे यथाशास्त्र चेष्टा करते हैं और है उपादेय की विधि को भी जानते हैं। जो कुछ उन्हें स्वाभाविक प्राप्त हो उसको वे शास्त्र की विधि सहित अंगीकार भी करते हैं और हृदय में गर्व की भावना से रहित हैं। उनमें दान, स्नान आदि शुभ क्रिया स्वाभाविक होती है। उदारता, वैराग्य
धैर्य, शम, दम आदि गुण भी स्वाभाविक होते हैं। वे इस लोक और परलोक में भी सुख देने वाले हैं। हे राम जी, जिन पुरुषों में ऐसे गुण पाइए वे ही संत है। जैसे जहाज के आश्रय से समुद्र के पार होते हैं, वैसे ही संत जन संसार समुद्र से पार करने वाले हैं। जिनको संत जनों का आश्रय हुआ है वे ही तरे हैं। संत जन संसार समुद्र के पार के पर्वत हैं। जैसे समुद्र में बहुत जल होता है तो बड़े तरंग उछलते हैं और उसमें बड़े मच्छ रहते हैं, पर जब उसका प्रवाह उछलता है तब पर्वत उस प्रवाह को रोकता है और उछलने नहीं देता। वैसे ही चित्त रूपी समुद्र में इच्छा रूपी तरंग और राग द्वेष रूपी मच्छ रहते हैं, और जब इच्छा रूपी तरंग का प्रभाव उछलता है तब संत रूपी पर्वत उसको रोकते हैं। संत जन अपने चित्त को भी रोकते हैं, और जो उनके निकट कोई जाता है तो उसकी भी रक्षा करते हैं। यदि शरीर नष्ट होने लगे अथवा नगर नष्ट होने लगे या निकट अग्नि लगे तो भी ज्ञानवानों का हृदय स्वरूप से चलायमान नहीं होता। वे सदा अपने स्वरूप में स्थिर रहते हैं। जैसे भूकंप से सुमेरु चलायमान नहीं होता, वैसे ही वे भी चलायमान नहीं होते। ये जो मैंने तुमसे शुभ गुण स्नान दान आदि कहे हैं, सो जीवों को सुख देने वाले और दुख को निवृत्त करने वाले हैं। इनसे सुख की प्राप्ति होती है और दुख नष्ट हो जाता है। जब स्नान दान की और मनुष्य आता है तब संतों की संगति में भी उसका चित्त लगता है। जब संतों की संगति में चित्त लगा तब क्रम से परम पद की प्राप्ति होती है। इससे मनुष्यों का यही कर्तव्य है कि शास्त्र के अनुसार शुभ चेष्टा करें और संतों के निश्चय का अभ्यास करें। हे राम जी, जिसको संतों की संगति प्राप्त होती है वह भी संत हो जाता है। संतों का संग वृथा नहीं जाता। जैसे अग्नि से मिला पदार्थ अग्निरूप हो जाता है, वैसे ही संतों के संग से असंत भी संत हो जाता है, और मूर्खों की संगति से साधु भी मूर्ख हो जाता है। जैसे उज्जवल वस्त्र मल के संग से मलिन गंदा हो जाता है, वैसे ही मूढ़ का संग करने से साधु भी मूढ़ हो जाता है। क्योंकि पाप के वश उपद्रव भी होते हैं, इसी से पाप के वश साधु को भी दुर्जनों की संगति से दुर्जनता घेर लेती है। इससे हे राम जी, दुर्जन की संगति सर्वथा त्यागनी चाहिए और संतों की संगति कर्तव्य है। जो परमहंस संत मिले और जो साधु हो और जिसमें एक गुण भी शुभ हो, उसका भी अंगीकार कीजिए, परंतु साधु के दोष ना विचारिए। हरि ओम। ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।